हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आपको एक लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की अपडेटिंग न्यूज देंगे जिसने कि जुडिशरी को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। अभी तक आप सोच रहे थे कि जुडिशरी स्कैंडल्स का सीजन खत्म हो गया है, तो व्यूअर्स आप गलत थे, क्योंकि अब आया है एक और धमाका, एक और शॉक जो भारत के लीगल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को झटका देने वाला है। पहले ईडी का एक्शन, फिर जजेस के पॉलिटिकल रिमार्क्स, फिर हाई प्रोफाइल ट्रांसफर्स और अब एक सिटिंग दिल्ली हाईकोर्ट जज के घर से एलिजिडली 15 करोड़ का कैश मिलना, वो भी फायर के बीच। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात, ये वही जज है जिनका नाम पहले से एक सीबीआई एफआईआर में था। जी हाँ, ये कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं, ये सच है। अभी जहाँ कुछ घंटों पहले ही ये रिपोर्ट्स आई थी कि जस्टिस यशवंत के घर कोई पैसे नहीं मिले हैं, उसके बाद एकदम से एफआईआर की न्यूज ने लोगों को चौंका दिया है। असल में बीते दिन ही दिल्ली फायर सर्विसेज चीफ अतुल गर्ग ने ये बोला कि उनके फायर फाइटर्स को किसी भी तरह का कैश नहीं मिला। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसके बाद टीम वहां से चली गई। पर जस्टिस यशवंत वर्मा, जो अब तक दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे, उनका नाम दूसरी वजह से हेडलाइंस में आ गया है। इंटरेस्टिंगली ये नाम 2018 में भी हेडलाइंस में बन चुका था, लेकिन उस टाइम एक और रोल में, एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ शिम्भावली शुगर मिल्स। वही शुगर मिल जिसके खिलाफ सीबीआई ने एक एफआईआर रजिस्टर की थी बैंक फ्रॉड के लिए। कंप्लेंट आई थी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से, जिसमें अक्यूज किया गया था कि शुगर मिल ने फार्मर्स के नाम पे लोन्स लेकर पूरे पैसे गायब कर लिए। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का कहना था कि उन्होंने जनवरी 2012 से मार्च 2012 के बीच रुपीस 148.59 करोड़ लोन डिस्पर्स किया 5762 फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स और सीड्स के लिए। प्लान ये था कि पैसा एस्क्रो अकाउंट में जाए, फिर वहां से डायरेक्टली फार्मर्स के अकाउंट्स में। पर क्या हुआ? एलिगेशंस ये है कि शिम्भावली शुगर मिल्स ने फेक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स दिए और पैसे साइफन कर लिए। गारंटी भी मिल नहीं दी थी कि डिफॉल्ट या आइडेंटिटी फ्रॉड होगा तो वो जिम्मेदार होंगे। बाय 2015 बैंक ने पूरा लोन फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया। रुपीस 97.85 करोड़ का लॉस और रुपीस 109 करोड़ टोटल आउटस्टैंडिंग। ये स्कैम इतना सीरियस था कि 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर से सीबीआई को फ्रेश इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया था। कोर्ट ने बोला कि ये फ्रॉड जुडिशरी के कॉन्शियंस को हिला देता है। उन्होंने 7 बैंक्स को प्रोब करने का डायरेक्शन दिया और बोला कि 900 करोड़ तक का स्कैम हुआ है। शॉकिंग राइट? लेकिन थोड़े दिन बाद सीबीआई ने अपने एफआईआर से जस्टिस वर्मा का नाम हटा दिया और कोर्ट को इस बारे में भी इन्फॉर्म किया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब ये केस सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीबीआई प्रोब ऑर्डर को सेट असाइड किया था, कहकर कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन वारंटेड नहीं है। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अथॉरिटीज लॉ के मुताबिक फ्रॉड पर एक्शन ले सकती है। और अब आते हैं 2025 के उस रात पे 14 मार्च। जस्टिस वर्मा के लुटेन जोन वाले घर में रात 11:30 के बाद फायर होता है अलेजिडली स्टोर रूम में। फायर ब्रिगेड आती है, फायर कंट्रोल होता है और फिर मिलता है बर्न्ड जूट सैक्स और उनमें अलेजिडली बोरियों में भरा हुआ कैश, एस्टिमेट अराउंड 15 करोड़। कोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और स्टेशनरी भी जलने की बात की गई, पर सबसे बड़ा सवाल ये था, इतने पैसे कहां से आए? फायर डिपार्टमेंट ने वीडियो फुटेज रिकॉर्ड की, पुलिस को दिया और बाद में मैटर सीजीआई तक पहुंच गया। इंक्वायरी ऑर्डर होती है और इस इंसिडेंट के तुरंत बाद जस्टिस वर्मा ने कोर्ट नहीं लगाई। ऑफिशियल लाइन ऑन लीव। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जिसे लीड कर रहे हैं सीजीआई संजीव खन्ना, ने उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए रेकमेंड कर दिया, लेकिन ये भी बोला कि दिस इज ओनली द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि मैटर अभी इंक्वायरी के फेज में है। सोर्सेज का कहना भी है कि कॉलेजियम में कुछ जजेस चाहते हैं कि और स्ट्रिंजेंट एक्शन हो। अगर जस्टिस वर्मा कोऑपरेट नहीं करते तो इंटरनल इंक्वायरी हो सकती है, जो पार्लियामेंट लेवल रिमूवल तक जा सकता है। इस डेवलपमेंट के बाद लीगल फ्रेटर्निटी में भी सब लोग शेकन है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने कहा, जुडिशरी इज शेकन एंड डीमोरलाइज्ड। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बोला कि जुडिशरी को अपना अपॉइंटमेंट प्रोसेस रीथिंक करना होगा। ट्रांसपेरेंसी की डिमांड पूरी तरह से उठ चुकी है। और फिर आते हैं सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे। उन्होंने तो सिचुएशन को और मर्गी बनाया। उनका कहना है कि अगर दिल्ली फायर चीफ ने बोला है कि कोई कैश रिकवर नहीं हुआ, तो इंक्वायरी किस बात पे हो रही है? अगर रिकवरी नहीं हुई तो ट्रांसफर क्यों हुआ, और अगर हुई तो सिर्फ ट्रांसफर क्यों? अब ये डबल नैरेटिव, एक तरफ कैश रिकवरी की वीडियो एविडेंस, दूसरी तरफ फायर चीफ का डिनायल, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये सिर्फ एक जज का केस नहीं है, ये जुडिशरी के सिस्टम पे सवाल उठा रहा है। क्या एलिगेशंस जेन्युइन है या किसी और मोटिव से फैब्रिकेट किए गए हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर सच है तो ये सिर्फ ट्रांसफर से रिजॉल्व नहीं हो सकता। सीनियर एडवोकेट साल्वे ने तो कह दिया, एक्सटर्नल पैनल बनाइए वरना क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होगी।
शॉकिंगली अब ये भी सामने आया है कि फायर चीफ गर्ग ने मना कर दिया है इस बात से कि उन्होंने कहा था कि नो कैश वॉज रिकवर्ड, मतलब इस केस में ट्विस्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। शॉकिंगली अब ये भी सामने आया है कि फायर चीफ गर्ग ने मना कर दिया है इस बात से कि उन्होंने कहा था कि नो कैश वॉज रिकवर्ड, मतलब इस केस में ट्विस्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब इस मामले में लीगल फील्ड के लोगों का क्या कहना है, चलिए देख लेते हैं। First of all, I am not aware of any of the facts. If the Supreme Court Collegium is seized of the matter, the Supreme Court Collegium will take action on it if they wish to take action. I mean, I'm not aware of any of this. I have also read it in the newspaper, so I don't want to comment in any way one way or the other. But certainly, the issue of corruption within the judiciary is a very serious issue, and this is not something that has been articulated by senior counsel and lawyers in this country for the first time. It's been going on for years and public statements have been made. So I think that it's time for the Supreme Court to start looking at issues of how the appointment process should take place, that it should be more transparent, appointments should be more carefully done. There's another judge of the Allahabad High Court, as you know, against whom the collegium called him for an explanation and he chose not to respond to their. देखिए, आप सब जानते हैं न्यायपालिका कैसे चलती है या न्यायपालिका की ताकत क्या है। डेमोक्रेसी के 3 पार्ट, लेजिस्लेचर है, आप चुन के भेजते हैं, कौन चुनता है? पब्लिक। उसके बाद क्या आता है? एग्जीक्यूटिव, उसी में चुने में से कुछ लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और तीसरा पार्ट है न्यायपालिका। न्यायपालिका की ताकत कौन है? पब्लिक। तीनों पूरे इंटायर नेशन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी ताकत है पब्लिक। अगर पब्लिक का विश्वास न्यायपालिका से हटेगा तो क्या होगा ये खुद आप अंदाज लगा लीजिए, पूरा देश कोलैप्स करके नीचे चला जाएगा। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन डाई द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क। आगे देखिए, आज का ये जो अभी आपको फैसला है, जो हमने स्ट्रांग वर्ड में प्रोटेस्ट किया है, ये एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है। वी हैव गॉट द पावर टू प्रोटेस्ट। फैसला क्या होगा उसके लिए जनरल हाउस सोमवार को तय करेगी। बहुत बड़ी जनरल हाउस होने जा रही है जिसमें सारे लोग मिलकर ये तय करेंगे कि हमारी मांग क्या है। हम अंदाज आपको बता सकते हैं इस वक्त कि जनरल हाउस में क्या हमारी मांगे हो सकती है, लेकिन वो सहमति पर निर्भर करता है। जैसे इतना तो तय है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद में नहीं भेजा जाए, ये हमारी मांग नंबर 1 है। तो अब सवाल आपसे है, क्या एक सिटिंग जज का नाम एक पुरानी सीबीआई एफआईआर में हो और उसके घर अलेजेडली 15 करोड़ कैश मिले, तो क्या बस ट्रांसफर काफी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following Law Chakra.